आज जो चर्चा करने वाले हैं वो गोवा राज्य के बारे में करने वाले हैं। तो भारत के जितने 28 राज्य है, तो 28 राज्य के बारे में हम वीडियो आप लोग को बना के डालेंगे। उस राज्य में कौन सा जलप्रपात है, कौन सा झील है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा बंदरगाह है, हर बातों के बारे में लगभग ज्योग्राफी का बहुत सारे पार्ट जो है लगभग पार्ट आपको कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर राज्य के बारे में जानिएगा तो उससे जितना भी पॉइंट बनता है हर बातों को बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आइए आज शुरुआत करते गोवा के बारे में। इस वीडियो में बने रहे, साथ साथ देखते रहिए गोवा के बारे में। क्या है गोवा, देखिए गोवा राज्य। सबसे पहले तो बात करेंगे कि गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था और गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में अपना शासन शुरू किया था। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। पुर्तगाली ने गोवा पर जो कब्जा किया था 1510 ईस्वी में किया था। लेकिन गोवा पुर्तगालियों से आजाद जो हुआ था, यह आजाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से जो है गोवा को मुक्त कराया गया था। यानी जब हमारा देश में स्वतंत्र भारत बना 1947 के समय, फिर भी गोवा पुर्तगालियों के जो है उसी के शासन अधीन था। इसको स्वतंत्र कराया गया 19 दिसंबर 1961 को, मुक्त हुआ गोवा पुर्तगालियों से। अगर बात करते हैं गोवा के बारे में, तो गोवा जो राज्य है, यह राज्य भारत में, पूरे भारत का क्षेत्रफल में जो है पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। और इस राज्य का गठन कब किया गया था? गोवा राज्य का इसका गठन जो किया गया था 1987 को किया गया था। गोवा राज्य का गठन 1987 को। गोवा पुर्तगालियों के शासन अधीन था। गोवा पर पुर्तगालियों ने शासन कब किया? 1510 में किया था। गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ? 19 दिसंबर 1961 को मुक्त हुआ था। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस जो मनाते हैं प्रतिवर्ष, गोवा मुक्ति दिवस यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कै तारीख को? 19 दिसंबर को। तो गोवा पूरे भारत के सबसे क्षेत्रफल जो है सबसे छोटा है। गोवा राज्य बना था 1987 में। और गोवा जो है, गोवा राज्य जो है, यह गोवा राज्य 1987 में इसका गठन हुआ था। गोवा का गठन 1987 में किया गया था। और यह जो राज्य है गोवा राज्य 87 में इसका गठन हुआ था। इसकी राजधानी है पणजी। राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। गोवा की राजधानी जो है वह पणजी में राजधानी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी जो है, यह राजधानी मांडवी नदी के तट पर है। मांडवी नदी के तट पर है। गोवा की राजधानी पणजी जो है यह मांडवी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? मांडवी नदी के तट पर। अगर बात करें गोवा से, तो गोवा की राजधानी पणजी है जो किस नदी के तट पर है? मांडवी नदी के तट पर। गोवा में मात्र 2 जिला है। कितने जिला है? 2 जिला है। गोवा में जिला कितना है? 2 जिला है। गोवा में जिला की संख्या कितना है? 2 है। और 2 जो गोवा में जिला है वह जिला है दक्षिणी गोवा जिला। दक्षिणी गोवा और उत्तरी गोवा, यह 2 जिला है। दक्षिणी गोवा, उत्तरी गोवा, 2 जो है गोवा के जिला है। और गोवा में अगर बात करें विधानसभा के, तो गोवा में विधानसभा के सीट की संख्या 40 गो है। कितना है? 40 गो। गोवा की बात करें कि राज्यसभा के सीट गोवा में कै गो है, तो राज्यसभा के सीट 1 गोवा में है। और गोवा में लोकसभा की सीट कहे तो 2 गो लोकसभा के सीट है। गोवा में विधानसभा के 40 गो सीट है। गोवा में राज्यसभा के 1 सीट है। गोवा में लोकसभा के 2 सीट है। और गोवा में मात्र 2 गो जिला है। इतना छोटा राज्य है गोवा, वहां पर मात्र 2 ही जिला है। कितने जिला? 2 जिला।
दक्षिणी गोवा और उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, उत्तरी गोवा। एक बार फिर से बातों को बताएंगे। भारत में सबसे छोटा अगर कोई राज्य है, सबसे छोटा अगर राज्य है क्षेत्रफल में, तो वह राज्य है कौन? गोवा। गोवा पर पुर्तगालियों ने शासन कब किया था? 1510 में। पुर्तगालियों से गोवा आजाद कब हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। पूरे भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल राज्य है गोवा। गोवा राज्य का गठन किया गया था 1987 में। गोवा में विधानसभा का सीट है 40 गो, राज्यसभा का सीट है 1 गो और लोकसभा का सीट है 2 गो। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। और गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? तो वह नदी है कौन सा? मांडवी नदी। कौन सा नदी? मांडवी नदी। अगर बात करें और गोवा का, तो गोवा जो राज्य है, गोवा राज्य, यह गोवा राज्य के अगर बात करें इनका पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो गोवा के पड़ोसी जो राज्य है, गोवा के पड़ोसी राज्य जो है, पड़ोसी राज्य वह है महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक इसका पड़ोसी राज्य है। गोवा के पड़ोसी राज्य की बात करें, यह है गोवा, और गोवा के जो पड़ोसी राज्य है वह राज्य इधर महाराष्ट्र है, नीचे में कौन है? कर्नाटक है। और गोवा के यह क्षेत्र भाग देख रहे हैं जो समुद्र तट से लगता है, यह लगता है अरब सागर से, अरब सागर से लगता है, अरब सागर से। इधर में महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और इधर में कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया। देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है गोवा से लगता है राज्य, और इधर उत्तर में जो है, पश्चिम में जो है गोवा के, यह है अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। तो अब अगर क्वेश्चन कहे कि गोवा जो है समुद्र तट से लगता है, तो गोवा के तटीय भाग को क्या कहते हैं? गोवा का जो भाग समुद्र तट से लगता है, तो गोवा के समुद्री तट को, समुद्री तट को जो है यह कोंकण तट कहा जाता है। गोवा के समुद्री तट को कोंकण तट कहा जाता है, कोंकण तट कहते हैं। गोवा के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। गोवा में बात करें कि गोवा में कौन सा बंदरगाह है, तो गोवा में बंदरगाह है एक जिसका नाम है मरमा गोवा बंदरगाह। मरमा गोवा बंदरगाह है। गोवा में बंदरगाह है जिसका नाम है मरमा गोवा बंदरगाह। गोवा की बंदरगाह कौन सा है? मरमा गोवा। और यह मरमा गोवा जो बंदरगाह है, यह बंदरगाह जो है मांडवी और जुआरी नदी पर है। यह बंदरगाह मांडवी और जुआरी नदी पर है। मांडवी और जुआरी नदी के बीच में बंदरगाह है, वह बंदरगाह है कौन सा? मरमा गोवा। और यह जो मरमा गोवा एक बंदरगाह जो है, यह भारत का पर्यटक बंदरगाह है। यह जो है यह एक पर्यटक बंदरगाह है, पर्यटक बंदरगाह है, बंदरगाह है। पर्यटक बंदरगाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो बंदरगाह है इससे लोगों अधिक जो है, लोग जो है इस बंदरगाह पर, यहाँ पे लोग जो है घूमने आते हैं। आप गोवा बीच के बाद सुने होंगे, यहाँ पर अधिकतम लोग जो है घूमने आते हैं। तो मरमा गोवा एक पर्यटक बंदरगाह है। यह बंदरगाह मांडवी और जुआरी नदी के तट पर है। यह जो बंदरगाह है मरमा गोवा, यह जुआरी नदी पर जो है, मांडवी और जुआरी नदी के बीच में है। यह भारत के एस्चुरी वाला बंदरगाह है, एस्चुरी बंदरगाह है, एस्चुरी बंदरगाह है। अब एस्चुरी किसे कहते हैं? तो जो नदियां जो है, नदियां बहा करके कचरा फैला करके जो है जहां समुद्र में गिराती है, उसके बहाने को ही एस्चुरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। तो मरमा गोवा एक बंदरगाह है जो गोवा राज्य में है। यह बंदरगाह मांडवी और जुआरी नदी पर है। यह भारत का पर्यटक बंदरगाह है और यह जो है एस्चुरी नदी पर है। मतलब भारत कहेगा कि कौन सा बंदरगाह है जो एस्चुरी वाला बंदरगाह है, तो वह हो जाएगा कौन? मरमा गोवा। कौन हो जाएगा? मरमा गोवा बंदरगाह हो जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं कि गोवा की भाषा क्या है, तो गोवा की भाषा की अगर बात करें तो गोवा की जो भाषा है वह भाषा है कोंकणी भाषा है, कोंकणी। गोवा की भाषा है कौन? कोंकणी।
और आपको बता दें कि कोंकणी जो भाषा है यह हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा है। 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा है कोंकणी। आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है और 22 भाषा में ही जो है कोंकणी भी आता है, जिसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कोंकणी को 8वीं अनुसूची की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन, और यह संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी को 8वीं अनुसूची में रखा गया था। और 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 3 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यह 3 भाषा है जिसको 71वां संविधान संशोधन करके जो है 1992 में जो है यह 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और आप पढ़े हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो अगर गोवा की भाषा कहे तो कोंकणी है। कोंकणी एक ऐसी भाषा है जो भारत के 22 भाषाओं में से एक भाषा है, कोंकणी। और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और यह 71वां संविधान संशोधन के तहत भारत में 3 भाषा को शामिल किया गया था, जिसमें पहला है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषा को। तो अगर इतना बात आप लोग याद हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गोवा में कुछ जो है जलप्रपात है, जलप्रपात। गोवा में जलप्रपात है, जलप्रपात। और गोवा में जलप्रपात की बात करें तो यह जो है दूध सागर वहां का जलप्रपात है। गोवा में दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात है। और दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर। गोवा में एक जलप्रपात है। वह जलप्रपात क्या होता है? जैसे पहाड़ या पठार, पहाड़ या पठार से गिरती हुई जलधारा को ही जलप्रपात कहते हैं। मतलब यह है पठारी इलाका हो गया और यह जो है पर्वतीय इलाका हो गया, तो चाहे पठार से पानी नीचे गिरे या पर्वत से नीचे पानी गिरे, यह गिरती जलधारा को ही कहते हैं जलप्रपात। पठार या पर्वत से गिरती हुई जलधारा को क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। और गोवा में कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात है। अगर बात करें हम गोवा के बारे में तो गोवा में जो है झील भी है और वह झील है मायम झील। गोवा में है, गोवा में झील जो है, जिस झील का नाम है मायम झील। मायम झील है जो कहां पड़ता है? गोवा में। मायम झील कहां है? गोवा में। एक बार इतना बातों का रिवीजन करेंगे। गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी मांडवी नदी के तट पर है। गोवा से भारत के 2 राज्य लगता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा के तटीय भाग जो है, जो अरब सागर से लगता है, उसके तटीय भाग को कहते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। चाहे महाराष्ट्र का तट को भी कोंकण कहते हैं और गोवा के भी तट को कहते हैं कोंकण तट कहते हैं। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी। और कोंकणी एक ऐसी भाषा है जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषा जो है उसी 22 भाषा में उल्लेखित भाषा है। और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद जो है गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। यह शासन किया 1510 में पुर्तगालियों ने। लेकिन गोवा पुर्तगालियों से मुक्ति कब मिला गोवा को जो है? तो वह मिला था 19 दिसंबर 1961 को। अब उसके बाद जो है 19 दिसंबर को गोवा आजाद हुआ पुर्तगालियों से, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर को। भारत के सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल वाला कोई राज्य है तो वह राज्य है कौन? गोवा। गोवा राज्य बना था कब? तो 1987 बना था। गोवा में मात्र 2 जिला है और वह जिला है दक्षिणी गोवा, उत्तरी गोवा।
गोवा में जो है एक बंदरगाह भी है, और वह बंदरगाह है कौन? मर्मागोवा बंदरगाह। और एक ऐसी बंदरगाह है जो दो नदियों पर संगम पर है, मांडवी और जुआरी। यह भारत का मर्मागोवा पर्यटक बंदरगाह है। यह बंदरगाह एस्चुरी नदी पर है। किस पर है? एस्चुरी पर बनाया गया बंदरगाह है। उसके बाद करें कि गोवा में विधानसभा के 40 सीट है, गोवा में जो है राज्यसभा के 1 सीट है, और गोवा में लोकसभा के 2 सीट है। गोवा में अगर बात करें कि झील कौन सा, तो मायम झील है। कौन सा जलप्रपात है? तो दूध सागर जो है जलप्रपात है। अगर बात करें कि वर्तमान जो है गोवा के सीएम कौन है, वर्तमान गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान जो गोवा के मुख्यमंत्री है, यह जो है गोवा के वर्तमान जो है यह मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत है। प्रमोद जो है यह सावंत जो है वर्तमान गोवा के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल पी धरन पिल्लई है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल पी धरन पिल्लई, वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत है। गोवा की बात करें कि गोवा के कौन सा लोक नृत्य है, तो गोवा के लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य जो है, यह लोक नृत्य है मांडी और ढकनी। वहां का लोक नृत्य है मांडी और ढकनी। मांडी और ढकनी जो है, ढकनी, मांडी और ढकनी जो है, यह गोवा का लोक नृत्य है। मांडी और ढकनी क्या है? लोक नृत्य है। अगर बात करें फेस्टिवल के कि गोवा के कौन सा त्योहार है, तो सिग्मो यहाँ का त्योहार है। सिग्मो गोवा का त्योहार की बात करें तो गोवा का त्योहार है सिग्मो। सिग्मो जो है यह गोवा का त्योहार है। सिग्मो जो है गोवा का त्योहार है। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं कि गोवा में जो है, गोवा में कौन सा स्टेडियम है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है गोवा में। गोवा में स्टेडियम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह जो है गोवा की स्टेडियम है। गोवा में स्टेडियम, गोवा में स्टेडियम जो है वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद जो है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की भी बात करें तो वह गोवा में है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा जो है ये भी कहाँ है? गोवा में। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में है। उसके बाद गोवा चर्च जो है, गोवा चर्च, गोवा चर्च जो है, गोवा चर्च, इसको विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1986 में गोवा चर्च को जो है विश्व हेरिटेज जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। गोवा को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1986 में। गोवा में जो है सलीम अली जो है पक्षी अभयारण्य भी है। गोवा में सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी है। सलीम अली, सलीम अली जो है पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, अभयारण्य जो है यह कहाँ है? गोवा में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। तो इतना बात जो है आप लोग गोवा को पहले बताइए। एक बार फिर से हम रिवीजन कराते हैं। गोवा में स्टेडियम कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। गोवा में कौन सा हवाई अड्डा है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में कौन सा अभयारण्य है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है गोवा में। उसके बाद बात करते हैं गोवा में कौन सा लोक नृत्य है, तो मांडी और ढकनी है। वहां का कौन सा फेस्टिवल है, तो सिग्मो जो है वहां का फेस्टिवल है। कहाँ का? गोवा का। तो शायद अगर गोवा बात अगर याद हो गया होगा तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए अच्छा से। चलिए हम पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए गोवा पुर्तगालियों जो है गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 में। गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ? 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ। गोवा जो है, गोवा जब पुर्तगालियों से आजाद हुआ, एक सेकेंड यहाँ पर और ध्यान दीजिएंगे, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करने के लिए जो है भारतीय सेना ने विजय ऑपरेशन चलाया था। इसमें भारतीय सेना ने विजय ऑपरेशन चलाया था। विजय ऑपरेशन चलाया था भारतीय सेना ने।
गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए भारत की सेना ने वहां पर ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? विजय। गोवा मुक्ति दिवस कै तारीख को? तो 19 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा राज्य कब बना? तो गोवा राज्य 1985 में बना। गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी है। और कोंकणी भाषा जो है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा का उल्लेख है वह 22 भाषा में कोंकणी भी आता है। और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। अब क्या गोवा में उच्च न्यायालय है? नहीं, गोवा में उच्च न्यायालय नहीं है। गोवा जो है किस उच्च न्यायालय का अधीन आता है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है मुंबई में, उसी उच्च न्यायालय का अधीन जो है गोवा आता है। गोवा में कौन सा उच्च न्यायालय है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय है। कौन सा उच्च न्यायालय? बॉम्बे उच्च न्यायालय है। उसके बाद गोवा में बंदरगाह है मरमा गोवा, जो मांडवी जुआर नदी पर है। यह एक पर्यटक बंदरगाह है, एस्चुरी पर स्थित है। गोवा का त्योहार है सिगमो। गोवा का लोक नृत्य मांडी और ढकनी। फलीम अली पश्चिम बंगाल का है तो गोवा में है। उसके बाद जो है गोवा के मुख्यमंत्री है पी धरम पिल्लई है अभी वर्तमान। सीएम जो है प्रमोद सावंत है। गोवा में कौन सा हवाई अड्डा है? तो मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में कौन सा स्टेडियम है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है। गोवा के तटीय भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। गोवा में कौन सा झील है? मायम झील है। कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात है। उसके पड़ोसी राज्य कौन है? महाराष्ट्र कर्नाटक है। विधानसभा का सीट 40 गो है। राज्यसभा का सीट 1 गो है। लोकसभा का सीट 2 गो है। शायद अगर गोवा एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिक्स होने की संभावना नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।